अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे और अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है और इसको जो है वो इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके जो है वो ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, क्या ये मैनेजेबल जो है वो डिसऑर्डर है, या जो भी इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कंटेंट आपको मेरा पसंद है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, और दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को पता है कि आज की साइकोलॉजी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जैसे हम इस सोसाइटी में जो है वो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उस पर काम करें, लोगों को समझाएं, आगे दें, ताकि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो उससे बच सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइफ स्टाइल विथ रुआ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। अच्छा, जो पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई औरत माँ बनती है, जब बेबी डिलीवर करती है तो उसके अंदर फ़िज़िकल तो उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का फेस कर रही होती है, सामना कर रही होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर एक जो है वो इमोशनल चेंजेस भी आ रहा होता है और उसका बिहेवियर चेंजेस भी आता है। बिहेवियर चेंजेस को मुख्तसरन मैं ये बयान करूँगी कि इंसान के बर्ताव के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं जब वो माँ बनती है। उसकी फ़िज़िकल चेंजेस तो आते ही हैं, ठीक है ना, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके मेंटल जो स्टेबिलिटी है उस पर अफेक्ट कितना पड़ता है। और हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि यार चलो माँ बन रही है तो कौन सा इसने पहली बार ये पहली माँ बनी है। हमें नहीं पता होता कि एक जो औरत है उसके बैक साइड पे क्या है, ठीक है ना, बैक साइड पे उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या क्या पीछे चैलेंजेस अपने फेस कर चुकी है। हम जस्ट इसी पे जो है वो डिपेंड करते हैं कि ये पहली बार माँ नहीं बनी, इसको सब फेस करना होगा जैसे पीछे औरतें करती हैं आई हैं। तो अपनी सोच को जो है वो नया बक करना है और कुछ जो चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस करती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंडली इसमें क्या आता है, आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस तो आते हैं और न्यू मदर्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो लेडी है या ये जो माँ न्यू माँ बनी है, ये जो न्यू मदर बनी है, इसके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या इसको जो है वो डेवलप हो रहा है। कि ये जो PPD मैंने आपको डिस्कस किया, पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन, इसके अंदर सबसे पहले तो थकावट आएगी, ठीक है ना, मूड चेंजेस आएंगे। थकावट आप समझोगे कि नॉर्मल बात है, लेकिन जो इतने ज़्यादा अगर सिम्टम्स नज़र आने लगे तो वो कोई मामूली बात नहीं है, उसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। थकावट का आना, मूड चेंजेस हो जाना, एक्सेस ज़्यादा एक्सेस जो है वो फूड की हैबिट्स बन जाना, ज़्यादा खाना खाना या बहुत ज़्यादा कम खाना, ठीक है। सोने में तकलीफ़ होती है, ठीक है, इसकी जो है वो सिम्टम्स ये होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। किसी भी मतलब जो है वो कुछ माएँ होती हैं अपने बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और कुछ माएँ होती हैं देखा जाता है कि वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती हैं, तो हम उनको नॉर्मल छोड़ देते हैं कि केयरिंग मदर नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन की जद में आ गई होंगी और उनको नहीं पता हो रहा होगा कि हमें बेबी को किस तरह से टेक ओवर करना है। एक ये भी कॉज है कि उसके अंदर ये डेवलपमेंट आ चुकी है या हो रही है। और एक और जो इसका पॉइंट है, इसके जो सिम्टम्स हैं, निशानियां जो हम कैसे पहचान सकते हैं, वो ये कि ज़ीरो बॉन्डिंग, अपने बच्चे के साथ उसकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। डिप्रेस्ड मूड, हर वक्त डिप्रेशन में रहेगी वो, ठीक है, और रोती रहेगी। और उसके अंदर जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे। सुसाइडल थॉट्स को ईज़िली मैं डिस्क्राइब करूँ तो खुदकुशी के ख़यालात, ये बहुत ज़्यादा मामूली बात नहीं है, इसको लाइटली ना लें। आगे इसको बताएं लोगों को कि ये चीज़ आपके अंदर है तो हम आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है ना। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, ठीक है ना, और मतलब खुश रहने की वजूहत इंसान ढूंढता है तो उसके अंदर किसी भी चीज़ की खुश जो है रहने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको कंसंट्रेशन करने में किसी चीज़
उसको तवज्जो में देने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का फेस करना पड़ेगा। उसको उसके अंदर जो फ़ैसला करने की ताकत होगी वो उसके अंदर ख़त्म हो जा रही होगी या बिल्कुल ना के बराबर होगी। मतलब कि उसका जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होगी उसको उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कि थकावट का आना, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करने अगेन, थकावट का आना, मूड चेंजेस होना, ठीक है ना, मूड चेंजेस होना, ज़्यादा खाना खाना या बहुत ज़्यादा कम खाना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना सोने में, अपने बच्चे के साथ उसकी ज़ीरो बॉन्डिंग होना, बच्चे का ख्याल नहीं रखना, हर वक्त एक अफसरदगी की हालत में महसूस अपने आप को करना, रोना, सुसाइडल थॉट्स, खुदकुशी के ख्यालात, गुस्सा, किसी चीज़ में खुशी महसूस ना करना, किसी भी काम में कोई भी दिलचस्पी ना लेने के बराबर, और कोई फ़ैसला करते वक्त मुश्किलात। अगर ये बहुत ज़्यादा हद तक आप देख रहे हो कि बढ़ जाए हैं तो इसको हम नाम देते हैं पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन का। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। वीडियो को लंबा नहीं करना, छोटा छोटा लेके जाना है ताकि किसी का इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। अच्छा, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत में सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि उसने पहले कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, उसके साथ ट्रॉमा हुआ हो, या वो जो है वो किसी लाइफ के ऐसे सिचुएशन से गुजरो, किसी की डेथ हुई हो या पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है तो वो भी एक स्ट्रेस माइंड में होता है, तो वो किसी ना किसी के जहन में रह जाता है। और बहुत जल्दी माँ बनना, जैसे कि बहुत जल्दी शादी हो जाना हो और उसका माइंड प्रिपेयर नहीं हो कि वो ये सब चैलेंजेस फेस करेगी। अच्छा, किसी भी क्या ना, अच्छा हो सकता है कि वो अगर जैसे कि वो माँ बने फ़ौरन से उसको ये पता चला कि मेरे बच्चे में जो है वो एक बीमारी है, कुछ भी है, जैसे कि आजकल तो जॉन्डिस बहुत आम चीज़ हो गई है, सो वो भी एक जो है वो कॉज होता है, ठीक है ना, वो भी एक वजह होती है। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि सोशल सपोर्ट ना होना। आम तौर पे देखा जाता है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें सोशल सपोर्ट्स नहीं होती हो, बाहर के मुल्क में भी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कॉमन सी बात है। अच्छा, शादी में तनाव, शादी में मसले, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो है वो उसको पीपीडी का सामना करना पड़ता है। अगर वो सेपरेट रह रही है, बिल्कुल अकेली है, तन्हा है, तो फिर उसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कॉजेज़ इसके बता दिए। अब मैं जा रही हूँ उसके ट्रीटमेंट की तरफ। एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकती हैं किसी डॉक्टर, किसी साइकेट्रिस्ट के थ्रू, डॉक्टर्स नहीं, साइकेट्रिस्ट, और कोई थेरापीज दे सकती हैं किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, थेरापीज के ज़रिए वो उसको टेक ओवर कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो ज़बरदस्त तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जो है वो ये चीज़ें हैं कि अगर एक औरत के अंदर पीपीडी की सिम्टम्स होंगे, उसको ये डिसऑर्डर डेवलप हो रहा होगा या हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है और बच्चे के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, और बच्चा खुद भी जो है वो रोएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसकी माँ उसकी परवाह नहीं कर रही होगी तो बच्चे को खाने, मतलब जो बच्चा दूध पीता है तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, वो सोएगा प्रॉपर्ली नहीं, ठीक है ना। और अगर फादर भी ये चीज़, उसमें भी डिप्रेशन आ सकता है क्योंकि मदर तवज्जो नहीं दे रही, वो खुद अगर बीमार है तो फादर के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। आप सोचें, ये हर एक घर में, या हर एक घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के ये चीज़ आती है। ठीक है ना, वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, अब मैंने इसका देखा, आपको ट्रीटमेंट बता दिया, अब मैं आपको उसका प्रिवेंशन बताती हूँ। प्रिवेंशन मीन्स कि ये बीमारी होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये बीमारी ना हो किसी के अंदर, हम खुदा नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी माँ के अंदर ये चीज़ ना आए, उससे पहले ही हम कुछ चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। डॉक्टर जो है, आजकल डॉक्टर को भी चाहिए कि वो कुछ एक लिस्ट बना के दे दे मदर को कि भाई ये चीज़ें आप फेस करेंगे, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। डॉक्टर को चेक करना चाहिए उसके सिम्टम्स, उसके अंदर क्या, उसके पास क्या वो पहले से डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, या उसको आगे जो है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। डिस्चार्ज जब करती है डॉक्टर, उससे पहले उसको सारा उसका मुआयना करना चाहिए, जिसे कि हम कहते हैं तिब्बी मुआयना। ठीक है, घर वालों को चाहिए कि वो उस चीज़ को टेक केयर करें, ताकि वो चीज़ अगर उसमें होगी तो बच्चे में आएगी, जाहिर सी बात है उसके हस्बैंड में भी ये चीज़ आएगी। अच्छा, और कुछ अब मैं आपको टिप्स लेने लगी हूँ कि मैनेजिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, के बच्चों को कैसे जो है वो आपको
कुछ माएँ होती हैं वो प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं होती हैं कि उनको अपने बच्चों के साथ मतलब क्या करना चाहिए, कैसे उनके साथ आगे रहना चाहिए, और मतलब कैसे ऐसे तरीके हैं कि वो पीपीडी की शिकार ना हो, ठीक है ना, पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन के शिकार ना हो। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि आपको रियलिटी में जीना है। ऐसा नहीं है कि बस शादी हुई है तो हम ख्वाब से जाने बैठ जाने में ये होगा वो होगा, नहीं, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, एक्सपेक्ट इतना भी ज़्यादा ना करें। देखें, बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, बहुत 100 तरह के स्ट्रेस लाइफ में आते हैं, बस हमारे पास कैपेबिलिटी हो कि हम उस स्ट्रेस को ओवरकम कर सकें। दूसरी बात, लेकिन एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, ठीक है ना, कुछ अच्छी एक्सरसाइज करें, और ये ज़्यादा जहन में रखें कि कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं। बुरे दिन होते हैं, चले जाते हैं, अच्छे दिन होते हैं, वो भी आके गुजर जाते हैं, बुरे दिन, लेकिन बुरा टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है, सेंसिबल रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अवॉइड करें कैफीन वाली चीज़ों को, चाय कॉफ़ी चीज़ों को, अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। और सबसे मेन बात, जब आपका बच्चा सो रहा होता है, आप खुद भी सोएं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल है, और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, और मेरी दूसरी वीडियो का बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि मैं अब एक सिलसिला चलाने वाली हूँ कि कैसे जो है वो मेंटल इलनेस के साथ हम अपनी लाइफ किस तरह से, मेंटल हेल्थ को हम कैसे जो है वो अपनी रूटीन बनाएं। थैंक यू सो वेरी मच।